पर्यटन पे आती हैं जी हाँ। और वो कभी गंगा नहा के अपने पाप धो लेती हैं, जो करे हों सो धो लेती हैं। जैसे मंदिर, आप तो देखो, आप मंदिर जा रहे हैं, लोग बाग हिंदू बन के दिखा रहे हैं, हिंदू बन के दिखा रहे हैं। यहाँ हम भी हिंदू हैं। एक टाइम वो भी था अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवाई थी बाबरी मस्जिद वाले केस में, राम से कार से को पुलिस बंद हो गई, पुलिस पैसे नहीं लेती अब, जब से योगी सरकार बनी। पहले पुलिस पैसा लेती थी, किसकी सरकार में? ये इनकी अखिलेश सरकार में। तो था जो डिस्टर्ब करते थे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। कोई भी मतलब जैसे रेड लाइट ही अब पीछे ये रोक दिया तो हर समय पैसे की बात होती है। अब तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ। तो ये तो बीजेपी में ही हुआ है ये। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश इलेक्शन कवर करने के दौरान हम इस वक्त जिला गौतम बुद्ध नगर के निठाड़ी गांव यानी कि नोएडा विधानसभा के निठाड़ी गांव में आ चुके हैं, जहां हम लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर के उनका रुझान किस तौर है, वो क्या सोच रहे हैं, वो किसे इस बार वोट देने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों के साथ बात करेंगे। आइए लोगों के साथ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश चुनाव का रुझान किस ओर है? बीजेपी। क्यों सर बीजेपी? योगी के कारण, मोदी के कारण। लेकिन सर जनता के पास तो विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो है ही, ऑलरेडी चल ही रहा है। बताइए सर, फिर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो योगी के आपको पसंद आ रहे हैं? सारे हैं। किसान वाला है जो, वो भी ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वो भी ठीक है। किसान की आपने बात की सर। उधर राकेश टिकैत जो किसान नेता बताए जाते हैं, वो लगातार कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। नेता नहीं, अपने नेता हो तो अलग, उनका कोई संगठन है, उसके नेता है, किसान के नेता नहीं है। कौन से संगठन से? पता नहीं कौन सा है, उनका अपना होगा, बना रहे होंगे। जैसे केजरीवाल ने बनाया भाई, जैसे केजरीवाल ने बनाया ऐसे वो बना रहा है अपना। ये तो सब जुगाड़ है राजनीति का। और सर और क्या मुद्दा है आपके पास? और ऐसा कोई मुद्दा है नहीं यूपी में। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका रुझान किस ओर है। क्या नाम है सर आपका? हबीब नाम है मेरा। क्या लग रहा है सर, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव का रुझान किस ओर है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी सर, क्यों सर? बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दा बताइए सर। जैसे कि हाईवे देख लें, लॉ एंड ऑर्डर देख लें आप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो कोरोना में आपने देखा, योगी जी ने बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सर कोरोना, मैंने बात किया जनता से और जितने भी मीडिया कर्मी, आपने देखा मीडिया में कहा गया कि जो योगी सरकार है कोरोना को लेकर के फेल है। नहीं ऐसा सर, वो मीडिया कह रही है। जनता, आप जनता के पास जाइए। हमारे नोएडा में तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सर आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, पिछली सरकार में आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता नहीं थी क्या? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर उस पर भी थी, लेकिन जैसे डायल करो आप 1 2 3 पे, आप एकदम पुलिस आपके उस पर आती है, जहाँ से आप करते हो वहाँ आती है पुलिस, इमीडिएटली एक्शन में आ जाता है सारी चीज़ें, प्रशासन। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और मुद्दे गिनाइए सर योगी सरकार के। सर योगी सरकार में मैं तो पहली बार कहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है, और सारे मेडिकल सुविधाएं भी बहुत वैसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल सुविधाएं भी प्रॉपर नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं। शिकायत नहीं है सर आपको योगी सरकार से? शिकायत नहीं है। शिकायत क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश का रुझान इस बार किस ओर है? योगी जी आएंगे, तय है 101%। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अरविंद कुमार पंडित। किसको जाने वाला है पंडित जी इस बार वोट? इस बार जो योगी बाबा ही आ रहे हैं। तय है? बिल्कुल तय है जी। मुद्दा बताइए सर, क्या है? बस सबसे पहला है जी राम मंदिर। राम मंदिर तो सर मंदिर मुद्दा रहेगा या फिर विकास मुद्दा रहेगा? नहीं, सबसे पहले मंदिर का मुद्दा है। और कौन कौन से ऐसे काम है सर योगी सरकार में जो आपको पसंद आते हैं? योगी सरकार का तो सर बहुत सारा काम है, हाईवे से भी लेके या और भी इंडस्ट्रियल में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमें लगता है कि सबसे बड़ा काम हुआ है जो राम मंदिर का लेकर हुआ है। तो सर इंडस्ट्रियल है या फिर रोड है, ये पहले नहीं बनते थे क्या सर? पहले तो बनते थे, लेकिन बहुत कम बनते थे। जितना अब के जो है बनी है उसके अपेक्षा बहुत कम बनते थे। इंडस्ट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, कहाँ आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्री बहुत सारे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, यूपी में तो बहुत जगह पे उन्होंने दिया है। अभी खास करके लखनऊ में भी अभी बहुत जगह पे उन्होंने दिया ही था, जो हम लोगों ने समाचार में देखा है। बाकी हम तो नोएडा में हैं, तो वहाँ पे जाके देख नहीं पा रहे हैं। नोएडा क्षेत्र में सर कौन कौन से काम हुए हैं बीजेपी के? नहीं, नोएडा में तो ऐसा कुछ अलग से तो नहीं दिख रहा है। तो जैसे रेगुलर है वैसे ही है, अलग से तो नहीं है कुछ। फिर भी सर आपको योगी पसंद है? बिल्कुल जी, योगी बाबा ही आएंगे। तय है सर? बिल्कुल तय है, 101%।
चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका रुझान किस ओर है। क्या नाम है सर आपका? अरविंद अग्रवाल। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है? बीजेपी। बीजेपी। एक ही बार में सर बीजेपी कह दिया, कुछ तो सोच रखा होगा। बहुत चीज़ें हैं सोचने के लिए। बताइए सर। विकास का मुद्दा सबसे अहम है। विकास में किन चीज़ों का मुद्दा है सर? विकास में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बड़ा है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मुझे आकर्षित किया इंफ्रास्ट्रक्चर वो किया जो उन्होंने पूर्वांचल की तरफ बुंदेलखंड को शामिल किया है, जिसमें जो कि अब तक मुझे जो नॉलेज है, जितना मैं देख रहा हूँ, बुंदेलखंड को इतना कभी महत्व दिया ही नहीं गया वहाँ की जनता को। और उसको हमने देखा है घास की रोटी खाते हुए उनको लोगों को। वहाँ जो विकास और जो अब घास की रोटी खाते हुए देखा है आपके टीवी पर ही देखा है। जी हाँ, बुंदेलखंड के लोगों को बंजर ज़मीन जहाँ से कहते थे पहले वो डकैतों का जो हुआ करता था सारा विकास, उस जगह पे अब जो ये हाईवे और वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, वहाँ पे जो विकास होगा, तो मैं सोचता हूँ जो हमारा पिछड़ा बीमारू राज्य जैसे कहते थे ना, उसकी श्रेणी से बाहर आ रहा है। उस चीज़ को अब जो लेके चले हैं योगी जी, वो सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से। अगर हम कहें ना विकास, तो यहाँ तो सब कुछ है, ऑलरेडी विकास है ना। नोएडा में और क्या विकास होगा? नोएडा में सड़कें बढ़िया हैं, चौड़ी हैं, सब कुछ है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, और इससे ज़्यादा क्या विकास चाहिए? इंडस्ट्री है, फ्लैट हैं, सब कुछ है यहाँ। आप मतलब सर योगी सरकार खेड़ा विधानसभा में एकदम संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, सब चीज़ है, काम चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। हाँ, कुछ ज़रूर नेतागण हैं या जो भी हैं जो गलत, देखो हर पार्टी में होते हैं, हर जगह होते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें उस चीज़ के लिए पार्टी, मस्त बढ़िया। पार्टी में कौन कौन से नेता की आप बात कर रहे हैं सर, जिससे आप नाखुश दिख रहे हैं? मैं नाखुश पार्टी नेता के नाम पे या किसी उस पर नहीं कह रहा मैं। आप भी दिखाते हो, हम भी दिखाते हैं कि फला नेता के शह पे ये काम हुआ, या फला नेता उससे मिला हुआ था, या फला नेता ने, जैसे विकास दुबे वाला केस हुआ यूपी में हुआ, तो सिंडिकेट पूरा जुड़ा हुआ था ना, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसमें नेता भी थे, उसी वजह से तो कोई इतना ऊंचा उठता है। तो वो चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं। विकास दुबे मामले में आप किस प्रकार से आपकी शिकायत है सर? शिकायत नहीं है मेरी कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस राजनीति को स्वच्छ करना है, तो उस तरीके के जो नेता आते हैं उनको भी, जैसे आप ये कह सकते हैं कि हम जो गुंडे टाइप के से, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, माफ़ करना, तो गुंडे टाइप जो, तो जिनकी वजह से अतीक अहमद हो गए, इस टाइप के लोग जो हो गए, गैंगस्टर टाइप हो गए, उनको जब टिकट देके आप आगे लाते हैं, तो वो अपना वर्चस्व उसी तरीके से बढ़ाते हैं फिर। तो उसमें जब राजनीति फिर थोड़ी गंदी होने लगती है, जब गलत लोग आते हैं तो राजनीति गलत, उसमें अच्छे लोग। लेकिन सर योगी के आने के बाद इन सब पे नकेल तो कसा गया है सर? कसा गया है, 80% तो कसा ही गया, 100 नहीं कहूँगा, 20% अभी भी गुंजाइश है और सफाई करने की। क्या लगता है सर, सुरक्षित है उत्तर प्रदेश? बहुत बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ जनता है। 25 करोड़। आप एकदम 100% किसी चीज़ को नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, आई थिंक नहीं। अगर सर पिछली सरकार से कंपेयर करें तो? पिछली सरकार से कंपेयर करेंगे तो हर चीज़ में आपको प्लस ही मिलेगा। अगर पिछली सरकार ने 10% किया था, तो इस सरकार ने 15 और 12% करा है हर क्षेत्र में। अलग ही है, विकास के मामले में भी देख लीजिए, स्वच्छता के मामले में भी देख लीजिए, किसी में भी आप कोरोना टाइम में देख लीजिए कितनी तेज़ी के साथ, और कितना आज भी देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कम थी उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा केस कम निकलते हैं आज भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर जितने भी विजुअल्स थे, फोटोज़ थे, सब में पूरी दुनिया के सामने यही प्रकाशित किया गया कि उत्तर प्रदेश सबसे फेल रही, योगी सरकार फेल रही। उसमें भी एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा उभर के आया, वो था गंगा में लाशों का तैरना। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे हिंदू समाज के अंदर आज भी रीति रिवाज है कि लाशों को गंगा में बहाया जाता है, उसके पीछे एक अपनी प्रथा है। जबकि लोग जानते हैं सर कि हिंदू समाज में जलाया जाता है। जलाया भी जाता है, प्रभावित भी किया जाता है गंगा में, दोनों हैं तरीके। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि वो आम रूटीन थी? कुछ रूटीन भी थी, कुछ मजबूरी भी थी, दोनों चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि खाली रूटीन में ही बह रही थी इतनी, कुछ मजबूरी थी कि नहीं है, कोई बहुत गरीब है, उसके बाद नहीं लकड़ी की जुगाड़ हो पाई है, कुछ नहीं हो पाया, तो उन्होंने इस वाली प्रथा को अपनाया। बहुत सारे गांव हैं, आप थोड़ा बहुत
हमने जो पढ़ा है हिस्ट्री में भी हैं काफ़ी, उत्तर प्रदेश में भी हैं इस तरीके के, गंगा किनारे जितने गांव बसते हैं बहाते हैं उसमें, आज भी बहा रहे हैं। अब क्यों बहा रहे हैं? अब भी बहाते हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होता है। उस समय हाईलाइट हुआ। उस समय पूछे सपा की सरकार में 100 लाशें इकट्ठी तैर के आती थी, उस समय तो कोरोना नहीं था ना, वो क्यों थी? नहीं थी ना वो चीज़, ये चीज़ है। तो ये राजनीति है। यानी आप कहना चाह रहे हैं सर कि योगी सरकार जो है कोरोना में सफल रही? अगर हम कहें 90% 90% सफल रही। क्या लग रहा है सर इस बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? इसलिए कहूँगा योगी की, क्योंकि सामने विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं है, कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं है। तो इतना बड़ा चेहरा है सर, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। उनकी साइकिल पंचर पड़ी हुई है। साइकिल पंचर हो गई सर? पंचर पड़ी है उनकी साइकिल फिलहाल। और सर मायावती भी ऑप्शन है सर? मायावती नहीं हो पाएंगे ना। प्रियंका गांधी वो पर्यटन पे आती हैं। पर्यटन पे आती हैं? जी हाँ, और वो कभी गंगा नहा के अपने पाप धो लेती हैं, जो करे हो शुद्ध धो लेती हैं किसी मंदिर। अब तो देखो आप मंदिर मंदिर जा रहे हैं लोग बाग, हिंदू बन के दिखा रहे हैं, हिंदू बन के दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी हिंदू हैं। एक टाइम वो भी था, अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवाई थी, एक टाइम वो भी था। किस मामले में सर? राम इस बाबरी मस्जिद वाले केस में, राम से कार सेवकों के ऊपर चली थी। ठीक है सर, आइए और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है अंकल जी आप? राम फूलावाना। क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, किस पार्टी की ओर रुझान लग रहा है? योगी आएगा, मोदी आएगा। मुद्दा सर क्या है? मुद्दा क्या काम किया है उन्होंने? कौन कौन से काम किया है सर, गिनाइए थोड़ा। है गिनाने के लिए बहुत काम है। एक दो काम गिना दीजिए सर। सबसे पहले राम मंदिर, सर जो आज तक किसी भी नहीं हुआ। सर लेकिन लोग कहते हैं सर मंदिर खाना तो नहीं खिला देगा ना? खाना नहीं खिलाया तो जो बात है वो तो है, जो 70 साल से नहीं हुआ किसी पार्टी पे, वो इन्होंने करके दिखाया। और विकास में कौन कौन से मुद्दे हैं? विकास में यूपी में बहुत मुद्दे हैं, अब मैं तो गिना नहीं सकता इतने। ठीक है सर, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र पाल। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव इतनी नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको, कौन सी सरकार बनने जा रही है? योगी जी की। योगी जी की बनने जा रही है? क्या कारण है सर? अरे कारण बहुत है, बताइए सर, एक दो कारण गिनाइए, हमें भी, हम भी जाने। गिना पाएंगे मगर काम नहीं किया है। हम उन्नाव जिला के रहने, आप क्या करते हैं? हम फल बेचते हैं। फल बेचते हैं, क्या फ़ायदा हुआ आपको? बहुत कुछ फायदा हुआ। बताइए सर, फ़ायदा बता दीजिए। घूसखोरी बंद हो गई, पुलिस पैसे नहीं लेती अब, जब से योगी सरकार बनी। पहले पुलिस पैसे लेती थी, किसकी सरकार में? ये इनकी अखिलेश सरकार में। और सब कुछ ठीक है? क्या लगता है पूरे प्रदेश की अगर बात करें? हमारे गांव में सब आरसीसी रोड बन गए हैं, हम उन्नाव जिला के हैं। हाँ। अच्छा, आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? मोहन सिंह। क्या लग रहा है सर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके प्रदेश में किस पार्टी की ओर रुझान है? हमारे प्रदेश में सर वही योगी बाबा ही आएंगे सर। बीजेपी। क्यों सर? बहुत सारे हैं ऐसे चीज़ें, हम लोग तो 15-20 साल से यहाँ पे हैं सर। जो काम जो बीजेपी कर रही है या योगी जी कर रहे हैं, वो पिछले सरकार, आप बता दो ना किसने किया है वो काम, आप बता दो ना। जैसे नहीं सर, आप जनता है सर, आप बताएंगे। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बता दो ना। जैसे अभी आप इस गली को गंदे बता रहे हो ना, जैसे आपने ही बोला ना नाला खुला हुआ, अभी आप इससे पहली सरकार में आप आते तो काश ये अभी जो चेयर लगी हुई है ना, इस पर भी नहीं बैठ पाते, बंद होती, वो उधर से ही बंद होती, पानी होता है यहाँ तक, वो तो कम से कम इतना खुला हुआ है। तो ये अब ये यही है सर, जो योगी जी ने जो किया है, बहुत कुछ किया है, और जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। रोड पे चल लो आप, अभी आप 18 से चलो, आप इस तरफ नहीं निकलो, आप जो आप देखोगे उसकी सफाई, रोड के बगल में जो ग्रीनरी है वो, तो मतलब हर चीज़ आपको दिखता है यहाँ पे, जो कि हाँ काम हो रहा है, या मतलब लगता है जो कि हम यहाँ पे आए हैं क्षेत्र के अंदर। काम तो सर बहुत सारा है, जो काम मतलब हमारे हिसाब से तो सर योगी बाबा सर हर चीज़, जैसे अभी रोड पे चलो, जैसे एक नॉर्मल मैं बाइक से चलता हूँ, ठीक है, पहले पुलिस वालों ने रोक लिया, आधा घंटा टाइम खाया, ठीक है, पैसे भी खाया, आधा घंटा टाइम खाया, ठीक है। अभी जाओ आप बिना हेलमेट चलो, कोई बात नहीं, बिना हेलमेट जाओ, रोकेंगे। लेकिन सर बिना नहीं, एक मिनट, एक बात तो सुन लो आप, फ़ोटो खींचेंगे, चलान जाएगी, चलान भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो डिस्टर्ब था, जो डिस्टर्ब करते थे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सर आप बिना हेलमेट निकलते हैं क्या? नहीं, बिना हेलमेट नहीं निकलता, कभी मेरी बाइक पर चलान भी नहीं है, ये भी बिना हेलमेट का छोड़ो आप, कभी चलान भी नहीं है, हेलमेट लगा के ही चलते हैं। लेकिन जैसे आप
भाई चांस किसी भी मतलब तरीके से, जैसे कोई भी मतलब जैसे रेड लाइट ही अब पीछे ही और रोक दिया तो हर समय पैसे की बात होती है। अब तो नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ। तो ये तो बीजेपी में ही हुआ। सुविधा तो पहले भी थी, लेकिन जो चीज़ में दिक्कत था मतलब टाइम लगता था, वो टाइम नहीं लगता अब। हाँ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप RTO पे चले जाओ, आप ये आधार कार्ड के लिए कहीं चले, मतलब टाइम नहीं लगता। काम अब आदमी तो वही है करने वाले। पहले टाइम क्यों लगता था, अब टाइम नहीं लगता है। और अखिलेश सरकार में टाइम लगता था। टाइम लगता था, रिश्वत की बात होती थी, सरेआम रिश्वत होता था। बाकी हाँ अगर है। पूरे प्रदेश की बात करें सर तो 2022 में कौन आ रहा है? 2022 में सर योगी जी आएंगे, तय है सर? बिल्कुल तय है, 101% है, बिल्कुल तय है। आप यहाँ पे हैं और भी लोगों से आप घूम के पूछ लीजिए, 101% है सर, क्योंकि लोगों को काम दिखता है। अभी ये बगल में सर राशन की शॉप है, सरकारी राशन मिलता है, यहीं पे है, कोने पे ही है जो सरकारी राशन मिलता है। ठीक है, पहले उस गली के उस नुक्कड़ से रोड ईंट डाल दिया किसी ने, कट्टे डाल दिए किसी ने, कुछ डाल दिया अपनी नंबरिंग के लिए, जो धूप में खड़ा होने। ठीक है, अब वो नंबरिंग ख़त्म हो गई, अब वो कैसे राशन भी मिलते हैं, कोई भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। चलिए ठीक है सर। आप बेहतर समझते होंगे जो कि हाँ कैसे ख़त्म हुआ है, लेकिन ख़त्म हो गया। तो यही चीज़ है हर जगह। अब आप लगा लो सर। और भी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी अब मैंने पिछली सरकार में जो अब समस्याएं नहीं रह गई? नहीं, अब वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा जो उसमें क्या समस्याएं थी या जो अभी दिख रहा है, जो आपने मेरे से पूछा मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे पुलिस हो या जैसे मैंने अभी ये राशन के लिए बोला, या कई अब जैसे सफाई वाले हैं, कूड़े वाला है, ठीक है, कूड़े की गाड़ी आती है, अब बेचारे किराएदार हैं, यहाँ पे सब अपने अपने कमरे में होते हैं, आवाज़ जाती है, अपना कूड़ा का डस्टबिन अपना लेके आते हैं, खाली करके जाते हैं। गाड़ी आना, रोड पे झाड़ू लगना, ये सब चीज़ कहाँ थी सर? सर आप कह रहे हैं रोड पे झाड़ू लगना, रोड तो वहाँ गंदगी दिख रही है, देखिए सर वहाँ पे। नहीं, रोड पे झाड़ू लगता है सर, रोज लगता है, आप बेशक उसके ले लो फोटो, रोज लगता है। फिर गंदगी कैसे आ गई गाँव ही सर? तो है सर, अब गांव ही है। अब ये लगा लो जहाँ पे आप खड़े हुए थे, यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं आपको पता है? अब देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बच्चे भी हैं, तो होगा। झाड़ू वाला हर समय झाड़ू लेके बैठा तो नहीं रहेगा, वो तो अपने टाइम से आता है झाड़ू लगाने। क्या सर? जो गंदगी पहले दिखती थी उसकी अपेक्षा तो सर ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी का तो एक टाइम फिक्स है, वो टाइम पे आएगी, कूड़ा लेके चली गई। उसके बाद जिसके घर के सामने रोड है वो तो फिर झाड़ू लगाया है, वो चीज़ें वो दिख रही है। नहीं अदरवाइज सफाई के नाम पे भी बहुत बढ़िया है इस टाइम। 15 दिन हो जाते कूड़े में कीड़ा पड़ जाते थे, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं होता था। कब ऐसा होता था? योगी से पहले। योगी से पहले किस सरकार में? किस तरह सपा सरकार थी। हाँ। तो आपने देखा गौतम बुद्ध नगर के नोएडा विधानसभा क्षेत्र के निछाड़ी गांव में हमने लोगों से उनकी ओपिनियन 2022 इलेक्शन को लेकर के जाननी चाहिए, और लोगों ने बताया कि उनकी समस्याएं क्या थी, उन किन समस्याओं का निदान हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने लोगों से बात की, ने देखा रुझान किस पार्टी की ओर है। इन सब बातों को लेकर के हम फिर नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ, उत्तर प्रदेश इलेक्शन कवरेज 2022 को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। मैं सचिन सिंह राठौड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।